नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दों को लेकर मचे बवाल के बीच सीएम नीतीश कुमार ने राहत वाला बयान दिया है और वही माना जा सकता है कि बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार बहुत जल्द कुछ करेगी। और सोमवार के जनता दरबार समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में जल्द जातीय जनगणना होगी और सभी अपने कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन मेरी बात सब लोगों से हो गई है और हम पुनः एकजुट होकर जातीय जनगणना पर बात करेंगे। दरअसल जनता दरबार खत्म होने के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर आकर मीडिया से बात कर रहे थे और इसी दौरान पत्रकारों ने जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर सवाल किया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है कि वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर कहा कि केंद्र से ही पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है और हो सकता है कि कुछ दिन बाद स्थिति सामान्य हो जाए, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है और हम अभी दाम में कटौती करने की नहीं सोच रहे। और पहले हमने किया था, लेकिन बार बार दाम में वृद्धि हो रही है और ऐसे में अभी इंतजार करने की जरूरत है। और वहीं आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई नेताओं की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हो चुकी है और इससे पहले भी सीएम नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि जातीय जनगणना होने से सबको जानकारी हो जाएगी कि किसकी कितनी आबादी और इससे किसी भी जातीय की उपेक्षा नहीं होगी और इस पर बातचीत भी हुई है। वहीं अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो लगातार इस मुद्दे को लेकर वो आगे रहे हैं। और वहीं लालू यादव के करीबी और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे जेडीयू ज्वाइन करने की चर्चा के बीच तेजस्वी यादव के एक और झटका लग सकता है और टिकट नहीं मिलने पर आरजेडी से बगावत कर राजवल्लभ यादव के भतीजे ने निर्दलीय चुनाव लड़कर एमएलसी के चुनाव में जीत दर्ज की और विधान परिषद चुनाव में जीत के बाद अशोक यादव के राजनीतिक भविष्य को लेकर तमाम प्रकार की चर्चाओं का दौर जारी है। और इस बीच नवनिर्वाचित एमएलसी अशोक ने सोमवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और साथ ही ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव से भी उन्होंने मुलाकात की और सीएम समेत जेडीयू के बड़े नेताओं की मुलाकात के बाद उनके जेडीयू में शामिल होने को लेकर अटकलें अब तेज हो गई है और वहीं जिले का राजनीतिक तापमान भी अब बढ़ सा गया और नवनिर्वाचित एमएलसी ने जेडीयू के प्रति अपनी झुकाव को लेकर इशारा कर दिया, जिससे ये तय माना जा रहा है कि वो जेडीयू में जल्द शामिल होंगे। हालांकि एमएलसी ने यह भी कहा कि नवादा का जो विकास पिछले 18 सालों से रुका हुआ है, इसलिए जिले के तेज विकास को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने आगे कहा कि चुनाव में कई लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन मिला और सभी लोगों का पूरा साथ मिला और आरजेडी से टिकट नहीं मिलने से दुखी अशोक कुमार ने बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें जीत भी मिली और निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें 6 सालों के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद लोगों का लग रहा था कि उनकी घर वापसी होगी, लेकिन सीएम से मुलाकात के बाद तापमान काफी बढ़ गया और जेडीयू में उनके शामिल होने के बाद जिले का राजनीतिक गलियारों में काफी उथल पुथल भी मच सकता है। और वहीं लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव अब नई मुहिम बंद करो रजनीगंधा तुलसी में जुटे हुए और इसकी शुरुआत उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने ट्वीट में नसीहत देने के साथ ही, हालांकि आपको बता दें कि उन्होंने नसीहत भी दी है और साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि शुरुआत में ही वो ट्विटर पर ट्रोल होगा और एक यूजर ने उन्हें इस पोस्ट के लिए खुद राष्ट्रपति भवन जाकर भारत रत्न देने का आग्रह भी करने की बात कही है। और वहीं आपको बता दें कि तेज प्रताप ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्होंने लिखा है कि दारूबंदी बहुत हुई, अब जरा रजनीगंधा और तुलसी भी बंद कराए और कहीं आप भी तो मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया वाली बात पर यकीन तो नहीं कर रहे। और अपने इस ट्वीट पर तेज प्रताप यादव ट्रोल हो गए और वहीं हालांकि उनके पक्ष में भी ट्वीट किए जा रहे हैं और एक यूजर ने तेज प्रताप का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि वो भी मुंह में रजनीगंधा होने की वजह से लिपसिंग नहीं कर पाते और कुछ यूजर्स ने तेज प्रताप के साथ भी दिख रहे हैं और एक ने लिखा है कि नीतीश कुमार पहले दारू तो ठीक से बंद करा ले और उनकी सरकार में बिहार बर्बाद हो रहा है और एक अन्य ने लिखा है कि बिहार में और भी चीजें हैं जो बंद होनी चाहिए, मगर नीतीश कुमार को केवल दारू ही नजर आती और उनको अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है क्या।
वहीं जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर शुक्रवार को राज्य के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा खाली हैं और चर्चा में रहने के लिए समय समय पर बयान देते रहते हैं। और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे जीवेश कुमार ने कहा कि मैं प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, हम लोगों के पास बहुत काम है। वैसे मेरा मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण के मसले पर सबकी एक राय होनी चाहिए। और वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने को लेकर कहा था कि मुसलमानों की आबादी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और देश में कहीं भी मुस्लिम आबादी नहीं बढ़ रही। और उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता तो केरल की आबादी क्यों नहीं बढ़ रही। और कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देकर जनसंख्या नियंत्रण करना बेहतर है। और उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए में संवादहीनता की स्थिति है और इस कारण बयानबाजी होती रहती है। और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि जेल जीवन, वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन से प्रत्येक घर को नल का शुद्ध जल मिल रहा है और इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए साल 2021 से 2022 में 40,009 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। और जबकि 2022 से 23 के लिए मिशन बढ़ाकर जो है वो 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। और बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि 2019 में योजना लागू होने के बाद से 6 करोड़ से अधिक घरों में पेयजल कनेक्शन दिए जा चुके हैं और देश के करीब 106 जिलों और करीब 1.5 लाख गाँवों में हर घर नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो रही है। और वहीं जल जीवन से गरीबों का जीवन सुगम हो गया और जल की शुद्धता नापने के लिए देश में करीब 9.69 लाख ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। और इसके साथ ही मिशन के अंतर्गत गांव में 7 लाख से अधिक कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। और वहीं पिछले हफ्ते बेउर जेल में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में की गई छापेमारी में जेल के डिवीजन वार्ड में बंद मोकामा के विधायक आनंद सिंह के कमरे में रखे बैग से मोबाइल मिलने को प्रशासन की ओर से गंभीरता से लिया जा रहा है। और एक और पटना पुलिस की ओर से इस मोबाइल में लगे सिम कार्ड का सीडीआर निकालकर जांच शुरू कर दी गई है। और वहीं प्रशासन की ओर से भी इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई। हालांकि अभी तक पुलिस ये तय नहीं कर पा रही है कि बरामद मोबाइल का उपयोग आनंद सिंह ही कर रहे थे या फिर कोई और जिला प्रशासन की ओर से विधायक को भागलपुर केंद्रीय कारा भेजने की कार्रवाई अंतिम चरणों में है। और इनके साथ साथ 7 अन्य कैदियों को भी भागलपुर जेल भेजने का प्रस्ताव है। और जांच में जुटे पुलिस अधिकारियों की माने तो जेल के अंदर मोबाइल मिलने के मामले में जेल गेट पर तैनात हेड वार्डन की संलिप्तता की जांच के लिए भी सीसीटीवी कैमरे की तलाशी ली जा सकती है। और वहीं दूसरी ओर कारा प्रशासन की ओर से जब कैमरे की तलाशी ली गई तो शनिवार और रविवार की शाम को जेल गेट पर तैनात उच्च कक्षपाल को जेल के अंदर मोबाइल ले जाते हुए देखा गया। और जेल के अंदर कैदियों को खैनी भी खिलाते देखा गया। जब दोनों उच्च कक्षपाल बाहर निकल रहे थे तो उनके हाथ से मोबाइल गायब था। और वही कारा प्रशासन की ओर से तलाशी कराई गई लेकिन किसी कैदी के पास मोबाइल नहीं मिला। और वहीं कारा प्रशासन की ओर से सारे अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को जेल के अंदर मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी गई है। और आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी कक्षपाल पर कार्रवाई तो होगी, जेल गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी पर भी कार्रवाई की जाएगी। और जेल के अंदर बंद कैदियों को बाहर से भेजने और भोजन मंगवाने की छूट नहीं दी गई। और वहीं हालांकि इससे परेशानी भी होने लगी और रोटी बनाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही जिससे कैदियों को समय पर भोजन नहीं मिल पा रहा। और वहीं जेल प्रशासन की ओर से रोटी बनाने के लिए नई मशीनों की खरीदारी भी अभी जारी है। और वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के दस्तक के बीच लापरवाही को लेकर सिविल सर्जन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। और वहीं काम में लापरवाही बरतने को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सोमवार को निलंबित कर दिया गया और उन पर काम को लेकर लापरवाही बरतने और अनुशासनहीनता के मामले को लेकर विभागीय कार्रवाई हुई। और वहीं इस निलंबन की मुख्य वजह स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव की नाराजगी बताई गई है। और वहीं 8 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव अमृत बीमारी को लेकर तैयारियों का जायजा लेने मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और इस दौरान सिविल सर्जन अनुपस्थित थे और वहीं वो बिना जानकारी दिए छुट्टी पर थे। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सीएम पर कार्रवाई और वहीं सीएस पर कार्रवाई करते हुए निलंबित किया गया। और जिले के जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह ने बताया कि सरकार के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और वहीं
सिविल सर्जन को कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर ये कार्रवाई हुई। और इसके अलावा आपको बता दें कि हर साल मुजफ्फरपुर जिले और इससे सटे आसपास के जिलों में अप्रैल के अंत से लेकर जुलाई महीने तक छोटे बच्चों के बीच एईएस का मामला सामने आता है और हर साल कई बच्चों की मौत भी होती है। और हालांकि इस बीमारी का प्रभाव पिछले 2 सालों से कम हुआ है, लेकिन इस साल गर्मी को देखते हुए पहले ही विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी और यही वजह है कि 8 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत लेकर जायजा लेने के लिए अस्पताल पहुंचे थे और वहीं सीएस नहीं मिले। उसके बाद ये गाजगिरी है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रामनवमी के अवसर पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मस्जिदों पर जबरदस्ती भगवा झंडा फहराने का मामला सामने आया और घटना जिले के कथैया और बरूराज थाना क्षेत्र के असवारी बंजरिया और मोहम्मदपुर की है, जहां धर्म की आड़ में पर्व के अवसर पर कुछ लोगों द्वारा सामाजिक शांति भंग करने की कोशिश की गई है। और वहीं बदमाशों द्वारा की गई इस करतूत का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वहीं इधर इस तरह का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। और वहीं मिली जानकारी के अनुसार रविवार को रामनवमी जुलूस के दौरान जिले के कथैया थाना क्षेत्र के असवारी बंजरिया पंचायत और बरूराज थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर पंचायत में कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद पर भगवा झंडा लगा दिया था। हालांकि मामले की नजाकत को देखते हुए पहले झंडा हटाया गया और फिर पूरे मामले की जांच शुरू की गई। और घटना की पुष्टि करते हुए एसपी जयंत कांत ने बताया कि जिले में 2 जगह एक ही जैसी घटना घटी है और दोनों ही मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई और वहीं पारू में आरोपियों को चिन्हित भी किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई जारी और दोषियों के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने बताया कि पुलिस की सतर्कता से कोई बड़ी घटना नहीं हुई और ध्यान देने वाली बात है कि सोशल मीडिया पर मुजफ्फरपुर जिले के 2 जगहों का वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व मस्जिद पर भगवा झंडा लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। और वहीं बिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मथवालिया गांव में मंगलवार की सुबह हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और वहीं गोली लगने से युवक जख्मी हो गया और जख्मी युवक को दाहिने पैर के पास घुटने में गोली लगी और उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। और वहीं जख्मी युवक मुफस्सिल थाना क्षेत्र का चंदन कुमार यादव बताया गया और चंदन ने बताया कि वो गुजरात के जामनगर में एक कंपनी में प्राइवेट नौकरी करता है। जब वो जामनगर में था तभी गांव के कुछ युवकों ने उन्हें जामनगर बुलाने को लेकर नोकझोंक हुई थी और इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तुमने जामनगर नहीं बुलाया तो मैं तुम्हें गाँव में नहीं रहने दूंगा। और उसके बाद बात खत्म हो गई थी और वो 2 दिन पहले वापस अपने गांव आया और आज सुबह जब वो अपने दरवाजे पर मुंह धो रहा था तभी 4 की संख्या में बदमाश आ धमके और पहले उससे गाली गलौज की गई और जब उसने इसका विरोध किया तो एक युवक ने उसे गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। और वहीं घायल युवक चंदन को नामक युवक पर गोली मारने और उनके साथ रहे अन्य साथियों के द्वारा 4 राउंड फायरिंग करने का आरोप लगाया गया। हालांकि पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है और सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद ऑन ड्यूटी चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि दाहिने पैर में युवक को गोली लगी है और घुटने के पास गोली लगी जो अंदर फंसी हुई है और उसे पटना रेफर कर दिया गया है। और वहीं दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के ब्रह्मापुर पश्चिमी गांव में सड़क पर पानी बहाने के विवाद में रविवार की सुबह करीब 7 बजे युवा कारोबारी की पीट कर हत्या कर दी गई है। अब मृतक की पहचान गांव के ही हार्डवेयर कारोबारी सह ब्रह्मपुर पैक्स के अध्यक्ष महेश प्रसाद ठाकुर उर्फ भोला ठाकुर के बेटे चंदन कुमार भारद्वाज के रूप में हुई है। और घटना की सूचना मिलते ही कमतौल थाना अध्यक्ष वरुण गोस्वामी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की गई। और इस दौरान पुलिस को मृतक के परिजनों का गुस्सा भी झेलना पड़ा और इस घटना से आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए जाले अतरबेल SH 97 को कदम चौक के पास जाम कर दिया और मामले को शांत करवाने के लिए थानाध्यक्ष यशोदानंद पांडे को भी पुलिस बल के साथ भेजा गया। और वहीं सीओ राकेश कुमार भी मौके पर पहुंचे थे और घटना की गंभीरता को देखते हुए सदर SDPO KN प्रसाद जिला मुख्यालय से ब्रह्मपुर पहुंचे और पुलिस ने आरोपित मृतक के छोटे चाचा उमेश ठाकुर के घर से 2 महिलाओं को हिरासत में लिया
और इनमें से एक महिला उमेश ठाकुर की बहू और दूसरी परिवार की एक रिश्तेदार बताई जा रही है। वहीं हिमालय की तराई से सटे बिहार के जिलों में वज्रपात और बारिश की स्थिति अगले 2-3 दिनों तक बनी रहेगी। और वहीं बेतिया बगा में रविवार की रात बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई और इसी के साथ सूबे के कई जिलों में आज भी बारिश के आसार बने हुए और लगातार नमी के प्रवाह के बीच तापमान बढ़ने से इस ओर गरज तड़क के साथ बारिश और ओलावृष्टि की परिस्थितियां बनी है। और वहीं दूसरी ओर राज्य के दक्षिण भाग में पछुआ हवा का प्रसार होने से 4-5 जिलों में पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री तक ऊपर आ गया। और वहीं गया, बक्सर, बांका, रोहतास और जमुई में अभी लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। और वहीं फिलहाल इन जिलों में भी पहले की अपेक्षा मौसम में नरमी आई है और पटना में दोपहर में पारा करीब थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन शाम ढलते ही 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। और वहीं आपको बता दें कि गर्मी से राहत भी पहुंचा रही है और पिछले 24 घंटे में पटना के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की कमी आई। और वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले एक हफ्ते में दक्षिण बिहार की ओर भी आंधी पानी की परिस्थितियां विकसित होने के आसार हैं और उससे पहले अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी फिर से देखी जा सकती है। और सोमवार को भी राज्य में सबसे गर्म बक्सर रहा, जहां पारा 42 डिग्री दर्ज किया गया। और अगले 1 से 2 दिन में गया, रोहतास, औरंगाबाद, बांका, जमुई और बक्सर में अधिकतम तापमान आंशिक रूप से ऊपर चढ़ सकता है। और वहीं मौसम विभाग के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशनों में लगे सेंसर की गड़बड़ी से राज्य के कुछ जिलों से तापमान के गलत आंकड़े सामने आए। और वहीं बीते पखवाड़े बक्सर और बांका में अधिकतम तापमान से जुड़े आंकड़ों की जांच के दौरान ये बात सामने आई है। और वहीं बक्सर के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का सेंसर खराब है और अमूमन गर्मी से दिनों से राज्य में सबसे गर्म स्थान गया देखा जाता था, लेकिन हाल के दिनों में बक्सर के राज्य भर में सबसे गर्म स्थान के आंकड़े प्राप्त हो रहे थे। और वहीं बक्सर में बीते दिनों अधिकतम पारा 45 के आसपास तक पहुंच गया था, जबकि इलाके के लोग इतने तापमान की स्थिति जानकर ताज्जुब थे। और जब इस स्टेशन का सेंसर बदल दिया गया तो बेहतर परिणाम की अपेक्षा की जा रही थी। और मौसम विभाग की ओर से ऐसी ही स्थिति को देखते हुए बांका में भी सेंसर और अन्य उपकरण बदलने के निर्देश दिए गए हैं।